नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है सहज धर्म। मैंने कल बताया था कि मनुष्य को किसी भी दशा में पशु नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर श्रेष्ठ विभिन्न प्राणियों में एक है मनुष्य, दूसरे हैं पशु और तीसरे हैं उद्भिद। इन तीनों में भी स्तर विन्यास है, सब एक जैसे नहीं हैं। सर्वे च पश्व सन्ति तलवद भूतले नरा तेषाम ज्ञान प्रकाशाय वीर भावय प्रकाशित है वीर भावय सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। हर मनुष्य जन्म के बाद कुछ समय तक पशुवत ही रहता है। उस समय तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। इस कारण वह हर प्रकार से पशु के समान होता है। इसी कारण हम कहते हैं कि वह शिशु है, उसने अन्याय किया है अवश्य, किंतु जगती। यहाँ तक कि मजे की बात यह है कि शिशु के मलमूत्र त्यागने पर भी हम उससे घृणा नहीं करते, जैसे पशु के विषय में। मनुष्य जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसकी दीदी को भी यह सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद जब शिशु बड़ा हो जाता है तब उसकी दीदी को भी वह सुनने में अच्छा नहीं लगता और घर के और लोगों को भी वैसा सुनने में बुरा लगता है। उस समय दीदी बोल उठती है, चाहे किसी और समय तू मुझे नाम से पुकार ले, परंतु बताए रखती हूँ जब मेरी ससुराल जाओ तो दीदी कहकर ही पुकारा कर। उसी तरह जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तब उसके अपराधों को क्षमा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और देखना उचित भी नहीं है। इसी कारण जब मनुष्य में ज्ञान वृद्धि जगती है तब उसे वैदिकी दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा का अर्थ है तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम जब रास्ते की मांग कर रहे हो तो तुम्हें मिलेगा ही। जैसे हमारे गायत्री मंत्र में कहा गया है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे परम पुरुष, तुम हमारी बुद्धिवृत्ति को ठीक पर ले चलो। इस वैदिकी दीक्षा के बाद यह मान लेना होगा कि उसे थोड़ा अक्ल आई है, तब उसे तांत्रिक दीक्षा देनी होगी, अर्थात उसे इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र देना होगा। इस दीक्षा के बाद यह मनुष्य जैसे एकदम नया आदमी बन जाता है। ईश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के बाद ईश्वर ही इष्ट मंत्र और दीक्षा दिलवाने की व्यवस्था करवा देते हैं। वही है गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। जब तक मनुष्य साधना के मार्ग में नहीं आया था तब वह पशु के समान था। शरीर मनुष्य का था परंतु चिंतन धारा थी पशु के समान। उस समय वह दृढ़ आकुति की सहायता से ईश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है, मुझे इस पशु जीवन से उन्नीत करो, सीधा रास्ता दिखाओ। इस अवस्था में वह परम पुरुष को पशुपति कहकर पुकारता है, अर्थात उस समय जीव के लिए ईश्वर का नाम पशुपति है, पशु के मालिक शिव। वे मनुष्य जब साधना के पथ पर आते हैं तब उन पर चारों तरफ से बाधा विपत्तियां आती है। घर के सदस्य बाधा डालते हैं, बंधु बांधव भी बाधा डालते हैं, अनेक तरह से अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं और वह साहस के साथ उनसे संघर्ष करता चला जाता है, लड़ता रहता है। लड़े बिना तो जय मिलती नहीं, बिना लड़े ही कभी किसी को जय मिलती है। अब यही जो लड़ाई है इसे कौन लड़ता है? जो वीर है वही लड़ाई करता है, उसमें पशु भाव नहीं रहता। उस समय उसमें रहता है वीर भाव। उस समय वह परमात्मा को वीरेश्वर कहकर पुकारता है। वह कहता है, हे परम पुरुष, मैं वीर हूँ, तुम
वीरेश्वर हो। इस अवस्था में साधक के इष्ट पशुपति नहीं रहे, वे बन गए वीरेश्वर। वीर भाव सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत। वह साधक अब पशु नहीं है और इस वीर भाव में जब वह प्रतिष्ठित हो जाता है तो किसी पाप व किसी अनाचार को सहन नहीं कर सकता। तब वह स्वाभाविक रूप से अन्याय नहीं करता, अन्याय सहन भी नहीं करता। उसका यह एक स्वभाव बन जाता है। क्रमेण देवता भवेत। वह इस क्रम से, इस वीर भाव से देवत्व का लाभ करता है, वह देवता बन जाता है। यह जो भाव है इसका नाम है दिव्य भाव। जो मनुष्य अपने आचरण के द्वारा ऊपर उठता है उसे हम शिवतुल्य मनुष्य कहते हैं, देवतुल्य मनुष्य कहते हैं। अर्थात वह ऊपर उठता है और इस तरह एक दिन वह परम पुरुष में लीन हो जाता है, परम पुरुष ही बन जाता है। यह है स्तर। अब यह सोचना कि मनुष्य मात्र ही बहुत ऊंचे स्तर के हैं, ऐसा नहीं है, पर उसमें ऊंचे उठने की संभावना छिपी है। इस संभावना को जो काम में लगाता है वही बुद्धिमान है, और जो काम में नहीं लगाते वे पशु की तरह जीवन बिताते हैं और दूसरे जन्म में पशु से भी नीची दशा का जीवन जीते हैं, क्योंकि पशु में विचार बुद्धि नहीं है। इस कारण वह विचार बुद्धि के अनुसार काम नहीं करता, आध्यात्मिकता के पथ पर नहीं जाता। किंतु मनुष्य के पास बुद्धि विवेक है, अतः यदि वह आध्यात्मिक पथ नहीं अपनाता तो वह अवश्य ही पशु से भी नीची श्रेणी में पहुंच जाता है। कोई भी मनुष्य वैसी भूल न कर सके। इस कारण हर साधक के लिए उचित है कि वह धर्म का प्रचार करे और दूसरों को प्रेरित करे। यही हमारा सहज धर्म हो जाना चाहिए। कोलकाता, प्रातः दर्शन, 6 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।